जिंदगी के मैच में जीतना है तो गोल करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप हमेशा गोल को बचाते रहेंगे तो मैच का नतीजा या तो ड्रॉ होगा या तो आपकी हार। सिंपल सी बात है। इसलिए यदि ज़िंदगी में जीतना है तो गोल करना भी ज़रूरी है। जो भी गोल है उसको आपको करना ही पड़ेगा, तो आप जीतेंगे। ज़िंदगी में जीतना है तो जय माता दी बच्चों। हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे सिंपल तरीके से। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है, जो कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का देख रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 10,000 रुपया की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 11,025 रुपया हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बात क्या पूछा गया कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कैसे? देखो तो बेसिक फॉर्मूला पे भी हम निकाल सकते हैं कि a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर t करते हैं ना। यहाँ से r अननोन रहेगा, r निकल जाएगा। इस पर तो बेसिक हो गया, लेकिन आपको डायरेक्ट बनाना है। कैसे? क्वेश्चन बोला है कि 10,000 रुपया है मूलधन, 10,000 रुपया मूलधन है। यह मिश्रधन हो जा रहा है कितना? 110.25 यानी 11,025 रुपये मूल्य हो रहा है। यदि मूलधन 10,000 है तो मिश्रधन हो गया 11,025 रुपये 2 वर्षों में। यानी 2 वर्षों में 10,000 मूलधन था, तो 2 वर्ष के बाद मिश्रधन हो गया 11,025 रुपये। तो जब भी 2 वर्षों का केस हो, 2 वर्षों का केस हो, तो सीधा स्क्वायर रूट करेंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। यानी इसका भी वर्गमूल करेंगे। सिंपल सा 10,000 का ये रेशियो लेते हैं, तो ये रुपया रुपया दोनों कैंसिल हो गया, रुपया रुपया इसका हम खत्म, क्योंकि रेशियो ले रहे हैं। तो इसका 10,000 का भी रूट वर्गमूल निकालेंगे और 11,025 का भी वर्गमूल निकालेंगे। जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो गया? 100 गुने 100 10,000। रेशियो आता है, ये रेशियो है लिख लिए 110.25 किसका वर्ग स्क्वायर है? 100 के करीब है, 100 से 5 अधिक यानी 105। 5 जिसका इकाई है उसका तरीका क्या बताया था स्क्वायर का? कि 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 2 अंक रहेगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 है। 105 100 से 5 अधिक है ना, 100 से 5 अधिक, तो 5 उसमें जोड़ दिए, 105 प्लस 5 110, यानी 105 का स्क्वायर है 110.25। तो इसके बदले क्या लिखेंगे? इसका वर्गमूल यानी 105। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए बात को समझिए कि 2 वर्ष में 10,000 रुपया हो जा रहा है 11,025 रुपया। तो हमको 1 वर्ष में निकालना है कि 1 वर्ष में क्या हो रहा है, तो उसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालेंगे तो 1 वर्ष में पता चलेगा कि 1 वर्ष में यदि 100 रहा होगा तो 100 से 105 हो गया। तो 1 वर्ष में यदि 100 से 105 हो गया तो उसी पे तो दर निकालते हैं। तो दर प्रतिशत क्या हो गया? यहाँ से अगर हमको दर पूछेगा तो यहाँ दर कितना है? 100 पे मिल रहा है कितना का इंटरेस्ट? परसेंट आर यदि हमसे पूछ रहा है तो 100 पे 5 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 100 पे जब गणना किसी चीज़ की जाती है वही तो आपका दर प्रतिशत होता है कि 100 रुपया पे कितना रुपया इंटरेस्ट मिला, वही तो दर प्रतिशत है। 100 पे जो गणना की जाती है, तो यहाँ तो दिख ही रहा है डायरेक्ट कि 100 पे 5 का इंटरेस्ट मिला तो 105 रुपया हो गया 1 वर्ष में। तो 100 से 105 हो गया, यानी कितने का इंटरेस्ट मिला? 5 का। कितना पे? 100 पे। तो 5 ऐसे देखिए, इसको प्रतिशत में क्या निकालेंगे? 5/100 गुने 100 जो करेंगे, ये तो सिंपल लॉजिक समझना है कि 100 पे मिल रहा है 5 का इंटरेस्ट, यानी उसी को तो 5% बोलते हैं। 5% का मतलब क्या होता है कि 100 में 5, तो 5% यानी 100 में 5, तो 100 में 5 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दर प्रतिशत 5%। इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर बी। समझे? समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो उसी पे क्वेश्चन है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 रुपया और 8,652 रुपया, यानी साधारण ब्याज जो है 8400 रुपया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8,652 रुपया। तो आपसे ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए बोला गया। सिंपल तरीका से समझेंगे कैसे। हम लोग ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो होता है किसी भी राशि का प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, चाहे 2 वर्ष बोले, 4 वर्ष बोले, 8 वर्ष बोले, 10 वर्ष बोले, मैंने हर एक वर्ष बराबर रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे अगर 1 साल 10 रुपया है तो 2 साल में 20 रुपया, 3 साल में 30 रुपया, 4 साल में 40 रुपया, मैंने 10-10 रुपया हर एक साल बढ़ेगा। ये नहीं कि उसमें कुछ अजुआ होने वाला है, कुछ नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, यानी एक बार जो ब्याज मिल गया वही ब्याज सब दिन मिलेगा, ब्याज पे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है।
तो एक वर्ष का ब्याज यदि 200 रुपया है तो हर एक वर्ष 200 रुपया मिलेगा। सिंपल सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज में वो चीज़ नहीं होता है। एक साल का जो ब्याज मिला अगले साल के लिए वही प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, यानी मूलधन में जुड़ जाएगा, तो वो फिर मिश्रधन बना देगा। जो मिश्रधन होगा वही मूलधन का काम करेगा, ये बात होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना है, 8400 रुपया। साधारण ब्याज देखिए, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्रमशः का मतलब क्या होता है, जो पहले बोला गया वो पहले, तो क्रमशः साधारण ब्याज पहले है तो पहले ये होगा। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 8400, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट ऐसा है यानी साधारण ब्याज 8400। तो 1 वर्ष का कितना, अगर 1 वर्ष का बोला जाए, 1 वर्ष का एसआई में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, तो 8400 का आधा करेंगे यानी कितना, 4200 रुपये। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल गया, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको 4200 रुपये मिल गया। अब क्वेश्चन को समझना है कि 8652 रुपया 2 वर्ष के बाद यहाँ दिया गया है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित यानी 2 वर्ष के लिए जब चक्रवृद्धि ब्याज है 8652 रुपया, लेकिन चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों कंडीशन में 1 वर्ष के लिए क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों तो बराबर होगा। 1 वर्ष के लिए ब्याज जो भी मिला, पहला वर्ष के लिए तो ब्याज ही ना होगा, ब्याज कहलाएगा। चाहे चक्रवृद्धि ब्याज बोले चाहे साधारण ब्याज बोले, 1 वर्ष का ब्याज हो चाहे 1 वर्ष का साधारण ब्याज बोले चाहे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोले, दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि अगले वर्ष में वो मिश्रधन का काम करेगा तब फिर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन 1 वर्ष पहला वर्ष के लिए दोनों, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों आपस में बराबर होगा 1 वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए। तो पहला वर्ष यदि हम यहाँ देखें तो 4200 रुपया इसका भी क्या रहा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज रहा होगा 1 वर्ष के लिए। अगर हम यहाँ दिया गया है कि 2 वर्ष के लिए 8652 लगा, तो 1 वर्ष का अगर हमको CI बोलेगा, 1 वर्ष का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी तो 4200 रुपया रहा होगा, क्योंकि पहले वर्ष के लिए 1 वर्ष का पहला वर्ष जो होगा उसमें CI और SI दोनों बराबर है, तो 4200 रुपया यदि सिंपल इंटरेस्ट है तो 4200 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। तो दूसरे वर्ष के लिए अगर हमसे बोला जाए कि ये जो 8652 रुपया 2 वर्षों के बाद इसको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, तो 1 वर्ष का ये होगा, तो दूसरे वर्ष का CI कितना, दूसरे वर्ष का CI, तो दूसरे वर्ष का CI कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष का CI 8652 माइनस 4200, 8652 माइनस 4200। लेकिन एक बात ये समझिए कि हम लोगों ने निकालना है, पहले ये दूसरे वर्ष का क्या निकालना है, 2 वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज है 8400 रुपया, नहीं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 8652 रुपया, जबकि 2 वर्ष का SI है 8400 रुपया। तो पहले वर्ष में SI CI दोनों बराबर है, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए 4200 रुपया पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 4200 रुपया पहले साल में तो बराबर दोनों है, लेकिन उस 4200 पे तो फिर इंटरेस्ट मिला होगा, कितना मिला होगा, 8652 रुपया में अगर हम घटा देते हैं 8652 क्या मिला, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें अगर हम इस साधारण ब्याज को घटा दें 8400, तो 8 इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा, 252 रुपया, 252 रुपया क्या आ गया, ब्याज आ गया। किस पे ब्याज मिला, 4200 पहला साल के लिए तो दोनों में है, सिंपल इंटरेस्ट भी वही है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही है, लेकिन फिर अगले साल के लिए इस 4200 पे भी इंटरेस्ट मिला होगा। इस 4200 तो देखिए 4200 दूसरा वर्ष के लिए 4200 तो जिससे जो मूलधन है उस मूलधन पे 4200 तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 4200 पे भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला, जो पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट होता है उस पर भी तो नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा, चाहे 1 वर्ष पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बोले चाहे पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बोले, दोनों आपस में बराबर होता है, क्योंकि अगले वर्ष के लिए यानी दूसरे वर्ष के लिए वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है उस पर अब इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन साधारण ब्याज में वही बराबर होता है। तो इसमें क्या है कि दूसरे वर्ष के लिए अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी दूसरे वर्ष के लिए क्या है 4200 रुपया, इस 4200 पे 252 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस 4200 जो दूसरे वर्ष के लिए ये जो मूलधन है उस पर तो 4200 मिला, लेकिन ये जो इंटरेस्ट 4200 पर
₹252 इंटरेस्ट मिला, तो इसका दर निकाल सकता है। तो R% बराबर क्या होगा, ब्याज 252 है बटे मूलधन, इसके लिए 252 के लिए मूलधन क्या है 4200 गुने 100। दर निकालना है। दर निकालने का मतलब क्या होता है कि एक वर्ष के लिए जो मूलधन है या जो राशि है, चाहे जिसे क्या है ब्याज है, इस ब्याज पे ब्याज मिला तो यहाँ से भी दर निकल जाएगा। इस 4200 पे 252 रुपया का ब्याज मिला तो दर प्रतिशत क्या है, तो 252 इंटरेस्ट मिला कितना पे 4200 पे गुने 100। तो 252 बटे 4200 गुने 100 किए तो 2020 कैंसिल हो गया। अब देखिए 21 से कटेगा, 21 से कटेगा, 21 से कम 21 से 21 गुना 42 से भी कट जाएगा। फिर 21 से काटते हैं, 21 गुना 2 से काटे 2 से 21, अब 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12 कट गया। अब 21 से काटेंगे तो 21 छक 26 होगा, 6 बार में कट जाएगा। तो R का मान आ गया 6% वार्षिक आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, सिंपल वे में समझ गया हूँ। कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 8400 रुपया और 8652 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी ये है साधारण ब्याज, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। हम ये बोले आपको कि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 8400 रुपया, तो अगर 1 वर्ष का हम पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होगा, तो 8400 बटे 2 यानी 4200 रुपया। तो प्रत्येक वर्ष 4200 रुपया 4200 रुपया 4200 रुपया ही साधारण ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले वर्ष का जो इंटरेस्ट मिला, यानी चाहे सिंपल इंटरेस्ट बोले चाहे उसको साधारण ब्याज बोले चाहे उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोले, दोनों तो सेम है। क्योंकि पहला वर्ष में इंटरेस्ट जो मिला, अब नेक्स्ट ईयर में उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझिए। तो पहला वर्ष के लिए SI भी बराबर है, CI भी बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। यानी जो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 4200 रुपया है, वही बोल रहा है कि CI के केस में 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 4200 रुपया। तो अगले वर्ष के लिए, यानी दूसरे वर्ष के लिए वही 4200 पे फ्री इंटरेस्ट मिलेगा। तब 4200 तो किसी मैंने जो प्रिंसिपल है यानी जो मूलधन है, उस मूलधन पे इंटरेस्ट 4200 मिला, लेकिन नेक्स्ट ईयर में इस 4200 पे भी तो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 4200 पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसी 4200 पे हम 8400 इसमें घटा दिए, 8652 टोटल CI जो था, इसमें 2 वर्ष का SI घटा दिए, तो SI घटा दिए 252 रुपये आ गया। तो पहले वर्ष का 4200 बराबर है, तो अगले वर्ष का 4200 तो इसको लगेगा ही SI। सिंपल इंटरेस्ट 4200 होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कि 4200 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसी 4200 पे 252 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपसे दर प्रतिशत पूछा गया, तो ये 252 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है उस 4200 रुपये पे 1 वर्ष के लिए, तो दर यहाँ से निकल जाएगा कि 1 वर्ष में जो इंटरेस्ट लग रहा है उसी का तो 100% में निकालते हैं, प्रतिशत में मतलब दर प्रतिशत निकालते हैं कि 252 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल 4200 रुपया पे, तो 100 में कितना, तो 252 बटे 4200 गुने 100 आ गया 6%। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरीके से दर निकालने का तरीका समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।